वेलकम बैक। पाकिस्तान में he's probably हमारा सबसे पॉपुलर सिंगर एंड म्यूजिशियन पाकिस्तान में. His Bilo Daga blew everyone away when it came on the scene almost a decade ago. And obviously we all know him for his work for the Sahara Trust. We're delighted, we're honored to have Abrar ul Haq. बिल्कुल ठीक है. आइए. ये पूरी सुबह जॉर्ज यही गाना गा रहे थे. बहुत catchy tune है Bilo Daga, ना? But we'll talk about that later. We will talk about that later. सहारा फॉर लाइफ के बारे में हम सब बात करते हैं, हमें पता होता है. इसी ट्रस्ट के अंदर आपने रहते हुए एक सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना है. सुगरा इज़ अब्रार्स मदर्स नेम और शफी आपके वालिद का नाम है, राइट? और ये एक गायनेकोलॉजिकल वार्ड है. इसके बारे में कुछ बताइए. आपके वार्ड इज इट? नहीं, इट्स अ कंप्लीट हॉस्पिटल ऑफ 200 बेड्स. ओके. हाँ जी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और इनफैक्ट यूएन के साथ रजिस्टर्ड भी है और WHO के जो एक मॉडल एक होता है अच्छा हॉस्पिटल का, उस हवाले से हमने इसको इक्विप किया है. तो एक किसी भी रिमोट रूरल एरिया में पाकिस्तान में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है इस हवाले से देखा जाए. So what made you build it there particularly? जॉर्ज हम उसको बनाना चाहते थे किसी एक रिमोट एरिया में. Because unfortunately in Pakistan more than 65% people are living in far-flung remote areas where they don't have access to any health care. तो वहाँ पे इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए थी कि शहरों में तो हॉस्पिटल्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन दही इलाकों में नहीं है उस तरह से. और वो मेरे आबा अजदाद का इलाका, मेरे फोर फादर्स का इलाका भी था. अगरचे हम वहाँ पे रहते नहीं हैं, मैं कभी वहाँ पे रहा भी नहीं, मगर फिर भी एक पुल होती है डेफिनेटली. तो वी थॉट वी शुड टेक स्टार्ट फ्रॉम हियर. And obviously you named it after your parents. And reading some of the material about you, your mother has played such an important role in your life. That's right. What was she like? She was like an ideal mother, I would say. And it's not just me saying it. My friends बहुत सारे जब वो उनकी तस्वीर देखते हैं कहते हैं यार बिल्कुल माँ की तरह से हैं. तो एक जैसे एक माँ होती है. अपनी अम्मा सबको अच्छी लगती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है. लेकिन बहुत ही स्वीट थी, मैं बता ही नहीं सकता. और फिर उससे पहले ज़िंदगी बिल्कुल फ़र्क थी. मैं अक्सर शेयर कर चुका हूँ डिफरेंट इंटरव्यूज़ में कि मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए जब मैंने शो बिज़नेस में आया. गैदर्ड लॉट ऑफ मनी. आई थॉट एक अपना जेट होना चाहिए यू नो. और मैंने जाके देखा भी एक जगह पे जो आई वाज अबाउट टू बाय इट, बड़ा अच्छा और सब. लेकिन उन्हीं दिनों में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, शी पास्ड अवे. तो वो पैसों से फिर मैंने वहाँ पे ज़मीन ख़रीदी थी. उस पर चेंज माई माइंड कि यार कुछ ऐसा करेंगे, यू नो. खुशी तो अब नहीं है, कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा करेंगे आप किसी का काम कर लें, किसी के दुख बांट लें. उस तरह वाली सोच एकदम से थी हमेशा से, ये नहीं कि थी नहीं. माई फादर वाज अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट. ही इज़ बीन डूइंग लॉट ऑफ वर्क लोगों के लिए, चैरिटी वर्क. लेकिन उतना ज़्यादा रिजॉल्व नहीं था हमें. लेकिन जब खुद उससे गुजरे ना तो लगा कि कुछ करना चाहिए. इज़ इट ट्रू कि आपकी वालदा की डेथ के 6 महीने तक आप कोई काम नहीं कर रहे थे? दैट्स राइट. और उसके बाद भी जब मैं करता था तो काम भी इस तरह का था कि म्यूज़िक, और बड़ा हल्ला गुल्ला वाला म्यूज़िक था. तो मैं स्टेज पे जाता था तो यू वॉन्ट बिलीव इट कि मैं गाना गा रहा होता था, लोग डांस कर रहे होते थे और मुझे अम्मी याद आ रही होती थी. हाँ, इतना अजीब होता था सब कि उस दौरान आई यूज्ड टू थिंक अबाउट हर. When do you miss her the most? I mean, now that you have a family and you have children. जी हाँ जी. When I got married, I missed them the most. बहुत ही ज़्यादा. मैं मेहंदी की रात में चला गया था और उनकी कब्र पे, और अब्बू की और अम्मी की. पता ही कितनी देर वहाँ पे पड़ा रहा, मुझे खुद भी याद नहीं. जब मैं आया तो बहुत लेट हो गया था. लेकिन वो मेरा ऐसा दिन था कि उनकी ख्वाहिश थी दोनों की पेरेंट्स की कि वो वहाँ पे मौजूद होते. और सिर्फ मैं ही था घर में, क्योंकि बस मैं सबसे आखिर पे था. आई वाज 8th एंड लास्ट. तो मैंने फिर
सिर्फ मैं था जिसकी शादी पे वो लोग दोनों मौजूद नहीं थे, कोई भी मौजूद नहीं था। बाकी सबकी शादियों पे बहनों भाइयों की वो लोग थे। तो मुझे एक लगा कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो मैंने वहाँ पे टाइम उनके पास जाके गुजारा। क्या था उनका फेवरेट, आपके गानों में से फेवरेट गाना कौन सा था? अम्मी ने मेरे कुछ गाने ही सुने थे। शी वॉज नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ म्यूजिक टू बी ऑनेस्ट विद यू। शी सेड व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम कुछ करो, अच्छा करो, तुम म्यूजिक कर रहे हो। आई मीन वो गाना तो मेरे से कभी कभार सुन लेती थी। और अब्बू मेरे से सुना करते थे इंशा जी उठो अब कूच करो। कभी कभार वो भी सुन के बाद में कह देते थे पुत्र है कोई तेरी आवाज़ तो अच्छी है पर कोई काम तो नहीं ना जरा तू कर रहे। You know? Really? Yeah. Now, Below the Girl. Da-da-da-da-da, below the girl. Da-da-da. I need to learn how to sing it. इनको एक चैलेंज दिया गया So है that's the easiest song that you कि can learn. फ्राइडे तक इनको Friday एक, ko, हाँ, I need to learn how to sing a Pakistani song. Could you So you- teach me? Okay, say. I don't remember this. I don't remember this. Jana, 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 below the girl. Say. Sorry. Asante jane Asante Jane, below the curve. below the girl. Kin jane Kine, below the curve. below the girl. Ticket kutao. Ticket, Hey, get your out. ticket. Yeah, You can sing it in English. ticket, take a ticket. Get your ticket. Get your ticket. Get into line. Get into line. Get your ticket. Get into line. Get your. You can sing it. Okay, well I'll learn it for Friday. ठीक है? But Okay. yeah, I mean, बहुत butter, smash hit. You know, it was like played non-stop for at least 2 saal, you know, all over Pakistan. And firstly, how did you come up with such a song? I mean, just writing a hit. Does it come into your head, or I mean, do you just wake up humming it? It was just a coincidence, I would say. उन दिनों बड़ा बोर हो रहा था मैं, तो I had nothing else to do. मैं वॉक करने के लिए जाता था शाम में, और जब निकलता था घर से तो कुछ ना कुछ ऐसे खुद कलामी जिसे कहते हैं अपने आप के साथ बातें करता करता, तो उसी दौरान ये एक लाइन आई मेरे ज़हन में, साथ जाना है बिलो देख किन किन जाना, तो वो आ गई। तो फिर उसके बाद एक रस्सी के सिरे की तरह से थी, फिर वो खींचती चली आई और फिर मैं उसको बनाता रहा। बट टुक मी अबाउट 5 to 6 months to write the complete song.